भांजपन की सबसे बड़ी वजह क्या है, मर्द या औरत? हमारे पास बहुत से मैरिड कपल रिपोर्ट होते हैं शादी के बाद 1 साल बाद, शादी के 3 साल बाद, 5 या 6 साल के बाद। और स्पेशली हमारे पास फीमेल्स आती हैं और साथ उनके सास होती हैं और वो कहती हैं कि जी ये मेरी बहू है और इसको आप इवेलुएट करें और देखें कि इसके जो है आइदर मवारी, बच्चेदानी, अंडेदानी, अंडे कैसे बन रहे हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं, और वो अपने बेटे को स्किप कर रही होती हैं। मैं यहाँ पे बताती चलूं कि जो भांजपन है उसमें लाजमी नहीं कि वजह सिर्फ फीमेल हो, उसमें मेल भी वजह उसकी बन सकती है। अब जैसे कि मुझे 10 साल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब प्लस प्राइवेट क्लिनिक करते हुए, मेरी जो असेसमेंट है अबाउट इनफर्टिलिटी, तो उसमें जो ज्यादा वजूहात है वो मेल साइड पे है। तो ये नहीं कि फीमेल में नहीं होती, नो डाउट फीमेल में भी होती हैं। आइदर जब एक प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो प्रॉब्लम जो है वो मेल में या फीमेल में ही है, ये तो कंफर्म बात है। या बाजुकात ऐसा होता है कि जी हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है, तो वो जो है मेल फीमेल फर्टाइल विंडो को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो उसमें वो तभी मुमकिन है जब आप डॉक्टर के पास आएंगे, प्रॉपर हिस्ट्री देंगे, वो आपको गाइड करेंगे। अब सबसे पहले मैं जो मर्दाना भांजपन है, मेल इनफर्टिलिटी है, उस पर बात करूंगी कि मेल पे ज्यादा बर्डन होता है, सोशल प्रेशर होता है, मेल की जो है एज काउंट करती है, उसकी जो हेल्थ है, उसका लाइफस्टाइल है, कहीं वो बहुत ज्यादा मोटा या ओबीस तो नहीं, या वो बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं, बहुत ज्यादा मेल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं, या कहीं मेल जो है वो एडिक्टेड तो नहीं, कहीं जो मेल है उसमें टीबी या कनपेड़े जिसको हम मम्स कहते हैं उसकी हिस्ट्री तो नहीं, क्योंकि ये मेल की स्पर्म और क्वालिटी और मोटिलिटी पर इफेक्ट करती है, जो कनपेड़े और टीबी की बीमारी है। तो ये तमाम चीजें, उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि मेल एडिक्टेड तो नहीं, स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, तो ये तमाम चीजें जो है मेल की हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। उनका लाइफस्टाइल के साथ साथ जो उनके सोशल सर्कल है, यानी कि उनकी जो जॉब है वो रिलैक्सिंग है, जैसे कि अब महंगाई का दौर है, मेल्स के ऊपर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी, घर वालों का भी, यहाँ से उनके फिर वाइफ और बच्चे हो गए, तो बहुत सी चीजें हैं जो कि एक मेल देख रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो डिप्रेसिव एलिमेंट्स हैं वो भी मेल की जो स्पर्म क्वालिटी है, मोटिलिटी है, उसको इफेक्ट करते हैं। तो जो है ये तभी पता चलता है जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, वो आपको सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं, उसके अंदर जो सीमन कंसंट्रेशन है वो चेक की जाती है, एक्सीलेंट मोटाइल स्पर्म, उनकी शेप, मॉर्फोलॉजी सब देखा जाता है, उसके मुताबिक फिर बताया जाता है कि आइदर मेल ठीक है या नहीं। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चियों की, फीमेल्स की, तो जब फीमेल आती हैं तो नो डाउट पहले उनका यूट्रस साइज देखते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं, और साथ में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। फिर हम ओवरीज का साइज देखते हैं, तो कहीं जो है वो ओवरीज जो है वो उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, उसमें सिस्ट तो नहीं है, पीसीओडी रूल आउट कर लेते हैं, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है। फिर हम ओवेरियन सिस्ट देख लेते हैं, और बाजू का जो है यूट्रस में एंड्रोमेट्रियोसिस जैसे प्रॉब्लम है जो कि इनफर्टिलिटी की वजह बनते हैं। इसी तरह जो है वो फीमेल में हम देखते हैं कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, लाइक डायबिटीज मेल फीमेल दोनों को इफेक्ट कर सकती है। इसी तरह जो है टीबी जो है वो जैसे मेल को अफेक्ट करती है, फीमेल की जो है जो ट्यूब्स ब्लॉकेज है उनकी वजह भी बन सकती है। फीमेल कोई एडिक्टेड तो नहीं है, हुक्का, सिगरेट, उसके अलावा अल्कोहल, इस किस्म की अगर एडिक्शन है तो भी फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी की वजह बन सकती है। इसी तरह मेल फीमेल में जेनेटिकल अगर हिस्ट्री है, जीन्स ऐसे हैं, पीछे से फैमिली हिस्ट्री है, तो वो भी नो डाउट काउंट करती है। फीमेल की हेल्थ काउंट करती है कि अगर बहुत ज़्यादा ओबीज तो नहीं है। जब भी मेल या फीमेल में दोनों का कहूँगी वो बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं तो उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मल रिलीज नहीं हो सकते ड्यू टू ओबिसिटी, क्योंकि ओबिसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़। इसी तरह जो है जो फीमेल बच्चियां हैं, अगर उसको हम फर्दर इवेलुएट करवाएं तो उनके अंदर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देख लेते हैं, कोई सर्विस का इशू तो नहीं आ रहा है। तो ये जो है बहुत सारी वजूहात हैं, एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जो कि जो है टॉर्च इन्फेक्शन है, जो कि जो है इनफर्टिलिटी की वजह बनती है। तो इनफर्टिलिटी की बहुत एक ये वाइड टॉपिक है और इसकी बहुत सारी वजूहात है। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर एक फीमेल, जाहिर बात है वो सोशल प्रेशर ज़्यादा उठा रही होती है, लोग ज़्यादा फीमेल से पूछते हैं जी औलाद क्यों नहीं हो रही है और हमल क्यों नहीं हो रहा है और इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो मेल से ये क्वेश्चन कंपैरेटिव कम होता है, तो फीमेल से बासानी उठ के चल पड़ती हैं कि जी डॉक्टर साहब मुझे आप देखें, कोई प्रॉब्लम है, दवाई दें।
तो विदाउट मेल हम फीमेल को ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आए, दोनों कपल इकट्ठा आए, मियाँ बीवी दोनों साथ आए, डॉक्टर को प्रॉपर हिस्ट्री दें ताकि वो मेल का जहां पर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करेंगे वहां फीमेल का यूट्रस करेंगे और 12 डे पे फेलिकुलर, वहां पे फीमेल का जो है वो अल्ट्रासाउंड होगा और 12 डे ऑफ साइकिल पे जो है फॉलिकुलर ट्रैपिंग हो जाएगी, हार्मोनल टेस्ट हो सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम फीमेल को वैल्यूएट कर सकते हैं, एसटीडी की हिस्ट्री ले सकते हैं। उसके मुताबिक जब हम ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके यहाँ औलाद होगी। इसलिए प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं और आप जो है वो इन मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन से अब निकल आए। मेल भी वजह होता है इनफर्टिलिटी की, फीमेल भी वजह हो सकती है, वो तभी पता चलेगा जब आपकी प्रॉपर इवेल्युएशन होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।